ने जानबूझ के उन्हें 5 एयरक्राफ्ट नहीं दिए थे क्योंकि हमें शहादत करानी थी शहीदों की। हमारी सेना पर भी राजनीति कर सकते हैं, सेना की हत्या करा के कुर्सी ले सकते हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। कातिल सरकार है। इतना संवेदनहीन हमारे देश का प्रधानमंत्री है कि अपने देश के किसान को भी ये कहता है कि आप मेरे लिए मरे हैं। अरे कानून आप लाए थे, जिन कानूनों का विरोध वे कर रहे थे उन्हीं का विरोध करते हुए तो वे शहीद हुए हैं। अगर देश की जनता ये समझेगी कि ये वो राजनेता हैं जो हमारे सैनिकों की भी हत्या करा सकते हैं, तो नुकसान तो होगा। 2.5 लाख करोड़ का बजट रखा है 42 योजनाओं के लिए। इस चुनाव से पहले जो अब जगह जगह जाके अनाउंसमेंट करेगा, और उसमें कहा गया है कि इसका 40% सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे खर्च होगा। योजना लागू हो या ना हो, इसका 40% पैसा आपको एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करना। तो ये अपनी चमक दिखानी है। तो सतपाल मलिक ने जिस तरह से आरोप लगाए थे या यूं कहीं खुलासा किया था, उस पर अब कहीं ना कहीं जवाब नहीं बन पा रहा है बीजेपी तमाम उन नेताओं से और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी से भी। क्या कहेंगे, इस बार कटघरे में खड़ी कर दी है बीजेपी पूरी मोदी ने? नहीं, देखिए, कटघरे में नहीं खड़ी। अब एक होता है ना, उनका जो पाप का घड़ा था वो भर चुका है, और जब पाप का घड़ा भर जाता है ना तो फिर वो फूटता भी है। तो ये पाप का घड़ा, एक कहावत होती है ना, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। तो सब मोदी से डरते थे। सत्यपाल मलिक जी ने आकर के वो घंटी बांधी और बता दिया कि सच ये है, और जो देश से छुपाया जाता है। देखिए, आज वो परिवार जो 40 परिवार हैं जिन्होंने पुलवामा में अपने बच्चे खोए हैं, जो शहीद हुए हैं हमारे सैनिक, वो परिवार भी पूछ रहा है कि हमारे बच्चों का कातिल कौन है। वो पत्नी पूछ रही है कि मेरे पति का कातिल कौन है। वो बहन पूछ रही है कि मेरे भाई का कातिल कौन है, और कातिल सरकार है। लेकिन सतपाल मलिक जी ने जिस तरह से बताया और जिस तरह से उन्होंने पूरा मामला खोल कर रखा, उससे कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार है वो पूरी तरह से कटघरे में नज़र आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये भी है कि किसी भी एंगल पर अभी जांच नहीं हो पाई है, ना जांच की रिपोर्ट सामने आ पाई है। उसे कैसे देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से एयरक्राफ्ट मांगने की बात की गई थी वो गृह मंत्रालय से क्यों नहीं मुहैया कराए गए, तो तमाम ऐसे सवाल। और दूसरी बात ये कि सतपाल मलिक जी ने एक बात और कही कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और ना मुझे जेल भेज सकते, ना मेरी हत्या कर सकते। अगर हत्या कर दी तो फिर क्या मेरी कौम क्या करेगी वो। तो ऐसे तमाम सवाल उन्होंने खड़े कर दिए हैं कि अब इन पर बनता नहीं पा रहा है। देखिए, जब आदमी सच बोलने लगे और चोर की दाढ़ी में तिनका, तो अब उन्होंने देश को ये बता दिया कि देश के राजनीतिक लोग अपनी कुर्सी के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जो सेना को, हमारी सेना पर भी राजनीति कर सकते हैं, सेना की हत्या करा के कुर्सी ले सकते हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। अब ये देश की, जब ये सवाल राहुल गांधी ने उठाया था, बीजेपी के तमाम नेताओं ने उठाए, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने उठाए इस सवाल को लेकर, पुलवामा हमले को लेकर, तो इस पर बीजेपी नेताओं ने माइलेज लिया और उन्होंने कहा कि देखिए सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया गया है, पुलवामा पर वो राजनीति चल रही है। देखिए, उस समय क्या था कि एक राजनीति के लोगों पर दूसरे राजनीतिक लोग एक खुलासा कर रहे थे, तो वो ये माइलेज ले गए कि ये राजनीति की उद्देश्य से हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन सत्यपाल मलिक गवर्नर रहे हैं, एक नहीं 4 स्टेट के रहे हैं, और वो गवर्नर रहते हुए भी इनके खिलाफ बोले थे। देश की जनता को इसलिए विश्वास है, कोई छोटी मोटी बॉडी नहीं होती है देश की। गवर्नर का पद बहुत संवैधानिक पद है, और उस पद पे बैठे हुए व्यक्ति ने पहले किसान आंदोलन में उन्होंने यही बात की कि जो उस समय 500 किसान शहीद हो चुके थे, कि मोदी ने कहा क्या वे मेरे लिए मरे हैं। तो कितना संवेदनहीन हमारे देश का प्रधानमंत्री है कि अपने देश के किसान को भी ये कहता है कि आप मेरे लिए मरे हैं। अरे कानून आप लाए थे, जिन कानूनों का विरोध वे कर रहे थे उन्हीं का विरोध करते हुए तो वे शहीद हुए हैं। तो अगर ना कानून लाता, ना वे सड़कों पे आते, ना वे बेचारे शहीद होते।
और यही बात आज तक ये बता नहीं पाए और बता नहीं पाएंगे देश को कि हमने जानबूझ के उन्हें 5 एयरक्राफ्ट नहीं दिए थे, क्योंकि हमें शहादत करानी थी शहीदों की। नहीं तो पहले भी एयरक्राफ्ट से जाते थे। और 300 किलो RDX सड़कों पे घूम रहा, और वो पूरी रोड सैनिटाइज क्यों नहीं हुई? जिम्मेवारी कौन लेगा? तो क्या लगता है अब की बार 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका नुकसान होने वाला है बीजेपी को? बड़ा नुकसान? देखिए, जब अगर देश की जनता इसे समझेगी, सबसे बड़ी बात है देश की जनता सर्वोपरि होती है, और अगर देश की जनता ये समझेगी कि ये वो राजनेता हैं जो हमारे सैनिकों की भी हत्या करा सकते हैं, तो नुकसान तो होगा, नुकसान होगा। देखिए, किसान आंदोलन न किसानों की सुन रहा, न जवानों की सुन रहा, न पहलवानों की सुन रहा, न मजदूरों की सुन रहा, न व्यापारियों की सुन रहा, न युवाओं की सुन रहा, तो भाई ये नुकसान होगा। अच्छा, जिस तरह से सतपाल मलिक जी ने आरोप लगाए हैं, तो आपको नहीं लगता कि उन पर किसी भी तरह से शिकंजा कसना बीजेपी के हाथ में नहीं है, क्योंकि वो डेड ऑनेस्ट हैं? नहीं, उनके देखिए शिकंजा कैसे कसेंगे? इनके पास एक हथियार था कि उनकी सुरक्षा हटा ले, हैं? जबकि वो 4 प्रदेश के गवर्नर रहे, उन्हें Z+ सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, सब चीज़ जो सुविधाएं थी वो मिलनी चाहिए थी। इन्होंने वे सुविधाएं हटा ली। दरअसल वो किसान का बेटा, वो सुविधाओं में रहता ही नहीं, तो क्या करेंगे? मैंने उस दिन भी कहा था, मैं मिला भी था उस दिन, गिरफ्तारी हुई थी तो मैं भी गिरफ्तार हुआ था उस थाने में, RK-पुरम में। तो मैंने तब भी उनसे कहा था, बताओ ना, सुरक्षा चाहिए, आते हैं किसान के बेटे आपके यहाँ। बोला कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत होगी तो आप तो बैठे ही हो सब लोग। तो तब भी उन्होंने हंस के यही कहा था। तो मैंने अलग से कहा था अगला क्या है, उन्होंने कुछ राजनीतिक पहलुओं को लेकर अभी आपसे बातचीत कुछ उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि अब भाई यहाँ तक तो आप आ गए, इससे आगे क्या इरादा है बताओ, हम भी उस तरफ चलते हैं। तो उन्होंने मेरे से कहा था कि ना तो मैं चुनाव लड़ूंगा, ना मैं कोई राजनीतिक पार्टी बना रहा कि भाई पार्टी बना लो, मैं एक ही मकसद में रहूँगा कि देश की जो ये पार्टियां बिखरी हुई हैं, मैं इनको एकता की तरफ ला पाऊँ। मेरा सिर्फ यही प्रयास रहेगा कि अकेले अकेले ना लड़ें, जो लड़ें मिल कर के लड़ें। देश तभी बच सकता है अगर 2024 में मोदी दोबारा आ गया, तो फिर ना कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ सकती है। अच्छा, इतना बड़ी चीजें उन्होंने, हाँ उन्होंने बताया था। चुनाव कैसे लड़ेगी? देखिए, सब राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग पाइपलाइन इन्होंने काट दी है। जब पैसा नहीं रहेगा, सारा फंडिंग, आपको जानकर हैरानी होगी, 48 करोड़ रुपया पर डे प्रधानमंत्री के प्रचार पर खर्च कर रहे हैं सारे विभाग मिल करके। अब जिस प्रधानमंत्री अपनी छवि बनाने के लिए 48 करोड़ रुपए पर डे, 2.5 लाख रुपए का बजट, 2.5 लाख करोड़ का बजट रखा है 32 या 34 योजनाओं, 42 योजनाओं के लिए। इस चुनाव से पहले जो अब जगह जगह जाके अनाउंसमेंट करेगा, और उसमें कहा गया है कि इसका 40% सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे खर्च होगा, योजना लागू हो या ना हो, इसका 40% पैसा आपको एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करना। तो ये अपनी चमक दिखानी है, बस ये दिखाना है कि मेरी कमीज पे दाग नहीं है। जनता क्यों नहीं समझ रही ये ताऊ, ये बताइए, जनता क्यों नहीं समझ पा रही है ये? क्या अब की बार 2024 में जनता समझ लेगी? क्या लगता है आपको? देखिए, जनता को धर्म के चश्मे से देख रहे हैं, जनता को धर्म का चश्मा दिखा रखा है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि यार आप पढ़े लिखे हैं, समझो देश कहाँ जा रहा है। मैं ये मान सकता हूँ मुझे आज नौकरी मिल रही है, लेकिन कल जो मेरी आने वाली पीढ़ी होगी वो कहाँ जाएगी? मंदिर मस्जिद बनाने से देश का विकास नहीं होता, देश का विकास होता है उद्योग लगाने से, बच्चों को रोजगार देने से। तो सत्यपाल मलिक पर पूरा देश विश्वास कर रहा है, और इसका असर 2024 तक जरूर पड़ेगा। बस इन मुद्दों को जनता तक पहुंचाने की, डिलीवर्ड करने की, ये राजनेताओं की जिम्मेवारी है, हम सब की जिम्मेवारी है। जो देशभक्त हैं उनकी जिम्मेवारी है कि आप इन मुद्दों को जनता तक पहुंचाएं
क्योंकि जो हमारे पास जिसे हम नेशनल मीडिया कहते हैं वो कोई बात नहीं पहुंचाएगी, वो सिर्फ वो बात पहुंचाएगी जो मोदी का एजेंडा होगा। इसलिए सोशल मीडिया पर जनता को विश्वास बढ़ता जा रहा है और मुझे लगता है कि एक दिन सोशल मीडिया इस नेशनल मीडिया के चांटे मार के आगे निकल जाएगी। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।